हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने प्रोफेशनल इंग्लिश की डीएलएड ग्रामर की पूरी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम ऑलरेडी डीएलएड में आने वाले जो भी ग्रामर पूछा जाता है प्रोफेशनल इंग्लिश का, और हम खास इसकी सीरीज क्यों चला रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सबसे ज्यादा फेल इसी सब्जेक्ट में छात्र हो जाते हैं, बैक लगता है, तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण विषय और इस विषय को पास करने के लिए डीएलएड के ग्रामर के ऊपर कमांड बनाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम पूरी सीरीज चला रहे हैं। इसमें ऑलरेडी क्लास 1 का वीडियो लेक्चर ला चुके हैं और आज हम बात करेंगे क्लास 2 की। तो ये हमारे डीएलएड ग्रामर सीरीज का सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम ग्रामर के फॉलोइंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। जी हां, ये जो टॉपिक्स आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी क्लास 1 में, ये जो दो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा क्लास 1 में ऑलरेडी हो चुका है। जी हां, ये क्लास 1 में हम टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। ग्रामर खुद भी एक टॉपिक है। जी हां, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 हो गया, 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2022 हो गया, इन सालों में बार बार ये टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट हुए, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए, ये ध्यान लीजिएगा। तो बहुत बार 2015, 17, 18, 2022 इन सालों में बहुत बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं, इवन 2023 में भी। ठीक है, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये ऑलरेडी हम क्लास 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप डीएलएड ग्रामर की प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां आपको क्लास 1 मिल जाएगी। आज के क्लास 2 में बात होगी डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। जी हां, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके लिए अलग से बड़े लेक्चर्स आएंगे, 2-3 लेक्चर आएंगे, 2-3 क्लास तक की। लेकिन यहां हम बात करने वाले हैं आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। जी हां, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है, आप सबने सुना होगा ना, गुड, बेटर, बेस्ट, राम इज टॉलर, ही इज टॉल, ही इज टॉलेस्ट, ऐसा सुना होगा ना, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये सब सुना होगा आपने। तो इसी को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। इस पे सवाल कैसे आते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखना होता है, क्या होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उदाहरण और बनाते कैसे हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस एक वीडियो लेक्चर में। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है, वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, तभी पूरा नॉलेज मिलेगा। और गारंटेड बता रहा हूं, यहां से 4 नंबर के सवाल तो पक्के हो जाते हैं आपके। जी हां, 4 मार्क्स के सवाल जो है इस ग्रामर की सीरीज से आप पक्के कर पाओगे, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डीएलएड ग्रामर की सीरीज की। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे क्रैश कोर्स के बारे में। जी हां, हजारों स्टूडेंट्स हमारा क्रैश कोर्स परचेस करके इसमें तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। जो छात्र अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, जो छात्र साल भर कॉलेज नहीं गए, जिन्हें डर सता रहा कि आखिर ये परीक्षा पास कैसे होगी, किसी सब्जेक्ट में कहीं बैक तो नहीं लग जाएगा, तो ये सारा टेंशन, डर खत्म हो जाएगा आपको इस हमारे कोर्स से। जी हां, डेली प्रैक्टिस होगा, डेली बेसिस पे एक्सक्लूसिव कंटेंट, एक्सक्लूसिव प्रश्नोत्तर, एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज, ये सब कुछ मिलेगा, विषयवार, इकाईवार, सब कुछ। पूरा इसका प्लान ऑलरेडी बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था कि कैसे जो हमारा कोर्स चालू हुआ 14 अप्रैल से, क्रैश कोर्स, उसमें कैसे कंटेंट रहने वाला है। तो आप सब वो जरूर देखें, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा ऐप है, ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लो और वहां से कोर्स डायरेक्ट परचेस कर लो। मजे की बात कि आखिरी सप्ताह चल रहा जहां 30 नहीं 33% की छूट मिल रही है, इसके बाद ये 33% का ऑफ बंद हो जाएगा। तो कोर्स जरूर परचेस करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप है, वहां से डाउनलोड करके परचेस कर लो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, सीधा आ जाते हैं टॉपिक पर। तो हमारा सबसे पहला सवाल, जो कि बहुत बड़ा पीवाईक्यू है, जान लीजिएगा, मैंने पहले ही बताया कि बहुत बार आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बार, सवाल कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो हमारा पीवाईक्यू है, बहुत बड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत मतलब क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कई बार। ठीक है, तो सवाल है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, किसी से तुलना करना, है ना, तुलनात्मक डिग्री जिसे कहा जाएगा, तुलना करना। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या, तो तुलना करने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले बताते हैं कि अच्छा लड़का है, लेकिन वो उससे अच्छा लड़का तो ये है, ये तो सबसे अच्छा लड़का है ना, अच्छा लड़का है, उससे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है। तो ये जो तीनों आपने देखा, इन तीनों में ना तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है। तो कुछ खास शब्द का इस्तेमाल करके जब तुलना की जाती है ना, इसे ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अब सवाल आया, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो हम लिखेंगे कैसे। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब कभी ऐसा सवाल आए तो सीधा मुंह उठा के उत्तर मत लिखो भाई, पहले थ्योरी लिखो, 2 लाइन की थ्योरी चुराओ, क्वेश्चन से चुनाओ, क्वेश्चन से बनाओ थ्योरी। जैसे यहां पर देखो, देयर आर, जैसे द डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आप ऐसा हेडिंग दे सकते थे, द डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर गिवन बिलो, या गिवन आर इज फॉलोज, ऐसा कुछ। यहां पर लिखा हुआ देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की 3 डिग्रियां होती है। जी हां, 3 डिग्रियां होती है कंपेयर करने की। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, ध्यान से सुन लो, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ठीक, ये गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। राम इज ए गुड बॉय, ये तो नॉर्मल कह सकते हो आप, सिंपल सेंटेंस है ना, पॉजिटिव बोलेंगे इसको। ठीक,
बट श्याम इज बेटर देन राम, श्याम जो है राम से बेटर है। तो हमने यहां श्याम और राम के बीच तुलना की। वैसे भी तुलना करने के लिए दो या दो से अधिक चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर बोला राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। तो यहां हमने किसी से तुलना की ही नहीं, बस राम की तारीफ की। तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है, कोई तुलना नहीं है। लेकिन हमने कहा जैसे ही कि राम इज बेटर देन श्याम, तो चलो हमने श्याम और राम के बीच कंपैरिजन किया, तो हमें राम ज्यादा बेटर दिखाई दी, तो हमने तुलना किया। तो तुलना करने के लिए यहां पर शब्द कौन सा इस्तेमाल हुआ? बेटर, है ना, बेटर। लास्ट में जो ईआर लग रहा है ना, ईआर, इस पर ध्यान देना, ठीक है। कंपैरिजन में कई बार अक्सर ना ईआर लग जाता है बार बार, आगे भी बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर आता है सुपरलेटिव। राम और श्याम दोनों, राम श्याम दोनों में से सबसे अच्छा लड़का राम है, राम सबसे अच्छा लड़का, ऐसा बोल दिया तो सुपरलेटिव, सबसे, कोई डिबेट ही खत्म, कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं, सबसे अच्छा लड़का राम है, ये बता दिया गया है ना। बेस्ट, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, राम इज ए, हम बोलेंगे श्याम इज ए गुड बॉय, राम इज बेटर देन श्याम, फिर राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना, कुछ इस प्रकार से। और एक बात ध्यान रखना, जब आप इस सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो ना, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो, तो हमेशा उसके साथ द लगाना, द बेस्ट, है ना, याद रखिएगा। द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द ग्रेटेस्ट, हमेशा द लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे, जब आर्टिकल पढ़ेंगे, डिटरमाइनर पढ़ेंगे, तब चर्चा कर लेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है। पहले तो भाई ये देखिए, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर इज फॉलो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इसे तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। उदाहरण भी दिए हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, याद रखिएगा। और ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तब आती हैं जब तुलना करनी होती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी क्वेश्चन को थोड़ा फर्दर बढ़ाते हैं, थोड़ा इसमें और डिटेल में जान लेते हैं। तो देखो, जब भी कंपैरिजन की जाती है, यानी कि जब भी तुलना करनी होती है, जब भी कंपेयर करना होता है, कभी भी तुलना करना होता है, तो कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हमेशा 3 डिग्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। जी हाँ, तुलना करने के लिए इन 3 डिग्रीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब पॉजिटिव में क्या होता है, मात्र एक व्यक्ति होता है, एक चीज होती है, ठीक है। कंपैरेटिव में 2 होती हैं, याद रखना, कंपैरेटिव में क्या होती हैं, 2 होती हैं। और सुपरलेटिव में एक मात्र अकेला होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे, आप कह सकते हो सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है, ठीक है, सर्वोत्तम, उसके मुकाबले में कोई नहीं होता, याद रखिएगा। अब लेकिन इसमें होता क्या है कि सर्वोत्तम की जगह, सबसे उत्तम की जगह सबसे बेकार भी हो सकता है ना, या तो सबसे उत्तम या सबसे बेकार। जैसे ही इज द वर्स्ट बॉय इन द क्लास, ये सबसे कह सकते हो वर्स्ट, सबसे बुरा लड़का है, ऐसा भी तो बोल सकते हो। तो सर्वोत्तम और सबसे बेकार चीज को, है ना, एकदम टॉप या एकदम लोवेस्ट को हम हमेशा सुपरलेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कंपैरेटिव में 2 चीजें रहती है, 2 में से एक की बात होती है, कंपैरेटिव हो जाता है, एक को महान बता देते हैं, एक को दूसरे से बेटर बता देते हैं, तो कंपैरेटिव हो जाता है। और पॉजिटिव तो आप जानते हैं ऑलरेडी, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। जैसे यहां पर देखिए, राहुल इज टॉल, राहुल क्या है, लंबा लड़का है, राहुल लंबा है, ठीक है। यहां पर ये नहीं बोला कि राहुल इससे लंबा है, उससे छोटा है, या सबसे लंबा है राहुल, ऐसा नहीं बोला, बस बोला कि राहुल लंबा है, बस, ठीक। ये कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव। ये कौन सी डिग्री हो जाएगी भाई, पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। फिर अनिल इज टॉलर देन राहुल, अनिल जो है वो राहुल से टॉलर है। अब ये कंपेयर हो रहे हैं, यहां पे 2 लोग आए हैं, अनिल आया है और राहुल आया है, और इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो कंपैरिजन में आप देखो, ये टॉलर शब्द का इस्तेमाल किया गया, ठीक। तो कंपैरिजन के लिए हमेशा जो इस्तेमाल किया जाता है वो कंपैरेटिव डिग्री होती है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। और इसमें लास्ट में ना ईआर अधिकतर लगता है, बार बार ईआर लगता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तीसरे में, देखो, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब काम ही खत्म हो भाई, खेल खत्म। राम इज द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट यानी सबसे टॉल, सबसे लंबा हो गया, है ना, सबसे टॉलेस्ट बॉय है पूरे क्लास में राम, बहस ही खत्म, सर्वोत्तम है वो। तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, इस प्रकार से। अब हम ऐसा भी कर सकते थे ना, यहां टॉल बोल के चाहे तो हम बोल सकते हैं गुड, हम यहां बोल सकते हैं बेटर, या फिर टॉलर की जगह बेटर, फिर इसके जगह क्या करना पड़ता, बेस्ट करना पड़ता। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं ना, तो कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लगाते हैं लास्ट में, मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं। जैसे बिग किया तो बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना, बैड, वर्स, वर्स्ट हो जाता है, वहां पर नहीं ईआर इस्तेमाल होता, ठीक है। ये ध्यान में रखना, गुड का बेटर, बेटर, बेस्ट, तो यहां पर ईआर और यहां पे ईएसटी या एसटी इस्तेमाल होता है, यहां पर ध्यान लो, ठीक है। वहां पर हम क्या करते हैं, एसटी का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। यहां पे हम एसटी का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। यहां पे हम एसटी का इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, और यहां कंपैरेटिव में ईआर का इस्तेमाल कर देते हैं, ईआर, ठीक है। जैसे बेटर, है ना, स्मॉलर, टॉलर, यहां पर देखो टॉलर, शॉर्टर, है ना, बेटर,
तो इस प्रकार से फार, ऐसा फारर, ऐसा इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया कंपैरिजन। इस तरह से कंपैरिजन कहा जाता है। और उसको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से जान लेंगे हम आगे चल के, और बेहतरीन तरीके से, है ना। ये 2017 में भी सवाल पूछ चुका है, मध्य प्रदेश के 2017 की परीक्षा में सवाल पूछा था, और वो भी 150 वर्ड्स में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा था। 140 में लिखो, 150 वर्ड्स में 4 नंबर के लिए सवाल आया था ना, 4 मार्क्स। यानी ये प्रश्न जो है 4 मार्क्स दिलवा कर जा सकता है, अगर इसको ढंग से आपने पढ़ लिया तो 4-4 नंबर भी दिलवा सकता है, ठीक है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रश्न कहता क्या है, ये प्रश्न है क्या। सवाल पूछा है व्हाट आर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है ये बतलाइए, या फिर अथवा अलग तरीके से इसको दिया गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। जी हां, कंपैरिजन ऑफ डिग्री को एडजेक्टिव भी बोलते हैं, याद रखिएगा। डिग्री का मतलब एडजेक्टिव भी होता है, याद रखिएगा, विशेषण भी होता है। तो जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जांपल, उदाहरण के साथ बतलाइए, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे विशेषण होते हैं जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन करने काम आते हैं, जैसे नंबर, क्वालिटी, किसी भी चीज के बारे में कुछ खास बता देते हो ना, तो उन्हें हम बोल देते हैं यहां पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आते हैं, एडजेक्टिव में लाते हैं। ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ याद मत रखो कि भाई डिग्री 3 प्रकार की होती है, हमको पता है। डिग्री मतलब वो डॉक्टर, नर्स, टीचर वाली डिग्री नहीं भाई साहब। डिग्री का मतलब यहां पर डिग्री किस चीज की, यहां पर डिग्री हो रही है कंपेयर करने की। यहां हम कहते हैं उसे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को यहां पर नाम दिया जाता है डिग्री, है ना। एडजेक्टिव मतलब क्या, विशेषण। उसका नाम क्या है भाई, विशेषण। उसके खिलाफ, उसका मतलब कुछ कंपैरिजन करना। कैसे, अब देखो, द पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, सबसे पहले क्या है, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। 3 डिग्री हमने पहले पढ़ ली, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री होती क्या है, तो देखो, जब भी ऐसा एडजेक्टिव इस्तेमाल करो जिसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का क्वालिटी बताने के लिए, ठीक है। द एडजेक्टिव विच डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी, पर्सन और थिंग। किसी भी चीज के, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या फिर किसी की खासियत, किसी की क्वालिटी, गुणवत्ता बताने के लिए जब किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री होता है। इट इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड, जब तुलना ही नहीं करनी है। जैसे मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं, या फिर आप अच्छे स्टूडेंट हो, है ना, आप में से एक सबसे अच्छा स्टूडेंट है, आप में से एक अच्छा स्टूडेंट है, आप सबसे अच्छा स्टूडेंट तो वही है। तो ये कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरिजन देखो आप, है ना, उदाहरण कंपैरिजन देखो आप, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर गुड, बैड, इंटेलिजेंट एक्सेट्रा। ही इज इंटेलिजेंट बॉय, राम इज इंटेलिजेंट देन श्याम, राम इज द इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। ऐसा कंपेयर कर दिया पूरा। फिर उसके बाद सीधा सीधा भाई पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर, सिंपल। तो ये ऐसे इस्तेमाल होता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ सिंपल स्टेज रहती है, इसमें बस बताते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, ये दोनों में से ऐसा है, ये नहीं बोलते, ये कभी नहीं। ये तो कंपैरिजन में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में होता है, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ सिंपल एक आदमी या फिर एक व्यक्ति की बात होगी, उसमें दूसरा कोई इन्वॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर दे दिया कि राम इज ए गुड बॉय, तो राम अच्छा लड़का है। अब कौन अच्छा लड़का है, कौन मतलब कौन नहीं है, कितने लोग और अच्छे लड़के हैं, इसकी बात ही नहीं हो रही। राम किन किन से अच्छा है, किन किन से अच्छा नहीं है, इसकी बात ही नहीं हो रही है। बस राम अच्छा लड़का, एक स्टेटमेंट दे दिया, बाजू हो गए। मतलब इतना जान लो कि अगर किसी चीज में, किसी सेंटेंस में सिर्फ एक व्यक्ति की बात होती है, एक चीज की बात होती है, या फिर एक किसी क्वालिटी की बात होती है, तो हम उसको जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जोड़ लेते हैं, हम उसे पॉजिटिव डिग्री बोल देते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन की कौन सी डिग्री होती है, वो पॉजिटिव डिग्री हो जाती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं बाकी की जो दूसरी डिग्री है उन दोनों को भी पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। दूसरा जो डिग्री हमारे पास क्या है, वो है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में नाम ही है, कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें तुलना होगी। कंपैरिजन में क्या होगा, यहाँ पर तुलना, है ना, यहाँ पे तुलना होगी। और जब तुलना होती है तो भाई वहां पर एक से अधिक चीज चाहिए। तुलना करने के लिए एक से अधिक चीज चाहिए, या तो 2 या 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक तो चाहिए, ठीक है। मैं मुझसे ही बेहतर हूं, ये कौन सी तुलना हुई, तो खुद से खुद का कंपटीशन ना, मैं उससे बेहतर हूं या वो मेरे से बेहतर है, वो व्यक्ति मेरे से बेहतर है, ये मैंने तुलना की, उसकी और मेरी तुलना की, 2 लोग इन्वॉल्व हुए। तो जब 2 लोग इन्वॉल्व होते तो कंपैरेटिव। ये पेन इस पेन से अच्छा लिखता है, अभी 2 वस्तु है, इन दोनों के बीच ये पेन अच्छा लिखता है, पॉजिटिव डिग्री, दिस पेन राइट्स वेल, है ना। अब दो पेन मिल गए, यह पेन इससे अच्छा लिखता है ना, तो अब ये दोनों की तुलना हो गई थी, कंपैरेटिव डिग्री। फिर बात कर दूं कि यह पेन सबसे अच्छा लिखता है, ये पेन सबसे अच्छा लिखता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। क्लियर। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, ये समझ लीजिए। क्लियर है, समझ आ गया, ठीक। तो आइए बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है, तो द एडजेक्टिव, डिग्री का मतलब यहां पर क्या है, एडजेक्टिव। ये बात जान लो, या तो डिग्री बोलो या तो एडजेक्टिव बोलो, ठीक। तो द एडजेक्टिव विच डिनोट्स ए हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी। अगर किसी की डिग्री, किसी की क्वालिटी, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति दूसरे से बेहतर है, तब क्या लगाते हैं,
कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। द पॉजिटिव एंड इज यूज्ड व्हेन द थिंग्स आर कंपेयर्ड, जब चीजें कंपेयर की जाती हैं या दो पॉजिटिव के बीच में कंपैरिजन होता है, दो चीजों में कंपैरिजन होता है, दो व्यक्तियों में कंपैरिजन होता है, दो गुणों में कंपैरिजन होता है, तो भाई हम कहते हैं उसे कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे कि गुड का होता है बेटर, है ना, बैड का होता है वर्स, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, ये मोर इंटेलिजेंट कैसे होता है इसके पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी लास्ट में बात करेंगे, कुछ एक्सेप्शनल नियम है उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, तीसरा आता है भाई सुपरलेटिव डिग्री। तीसरा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। ये बेस्ट है, अगर कोई चीज सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है, तब इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव डिग्री, तब होती है सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है क्या? ये ऐसा एडजेक्टिव है, ये ऐसा डिग्री, ऐसा एडजेक्टिव है दैट डिनोट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब दो चीजें कंपेयर होती हैं तो हम आते हैं कंपेरेटिव डिग्री पर, जब दो से ज्यादा चीजें कंपेयर होती हैं तब आते हैं सुपरलेटिव डिग्री पर, उसमें सर्वोत्तम चीज होती है, और जब किसी से कंपेरिजन नहीं है, सिर्फ एक की बात है, तब आता है पॉजिटिव डिग्री। ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे गुड था तो उसका बेटर हुआ था, फिर उसका बेस्ट भी होता है, बिग था बिगर होता है, उसका बिगेस्ट भी है, गुड था बैड था वर्स्ट था, उसका वर्स्ट भी होता है, फिर मैनी था मोर था, मोस्ट भी होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस तरह से भी कंपेयर होता है डिग्री को। ठीक है, तो ये हो गए डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तीन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो तीनों की हमने बात कर दी, उदाहरण भी समझ लिए। अब कुछ खास बातें और जान लीजिए आप। क्या खास बात जान रहे हैं? नियम कि कभी भी ER लगाते हैं डिग्री 2 में कंपेयर करने के लिए। ठीक है, डिग्री 2 सेकंड डिग्री। ठीक, मैं यहां पर और क्लियर कर देता हूं कि जो ER इस्तेमाल होता है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? कंपेरेटिव के लिए। ठीक, किसके लिए इस्तेमाल होता है? कंपेरेटिव। और ये जो EST इस्तेमाल होता है ये इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होता है भाई? सुपरलेटिव, जो सबसे बेस्ट हो, सर्वोत्तम हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे की बात करें, हम बात करते हैं कोई व्यक्ति टॉल है, लंबा है, ठीक है, तो अगर कंपैरिजन करना है तो फिर उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? टॉलर, TALLER, हमने देखो ER लगा दिया। फिर अगर बेस्ट बताना है उसको, सुपरलेटिव बनाना है उसको, तो हम क्या बोलेंगे उसको? टॉलेस्ट, सबसे लंबा, टॉलेस्ट, है ना, ये हो गया। अगर कोई शॉर्ट है, मान लीजिए शॉर्ट है, ठीक है, मान लेते कोई शॉर्ट है, तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे? ER लगा के शॉर्टर, है ना, कैसे कंपेयर करेंगे? शॉर्टर। और बेस्ट कैसे बताएंगे उसको भाई? सबसे सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे उसको? शॉर्टेस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? शॉर्टेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये भी होता है। फिर ये कंपेरिजन के तरीके, बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें होती हैं, शाइन, शाइनर, शाइनेस्ट, या शाइन, मोर शाइन, मोस्ट शाइन, है ना। तो अभी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, चलो एक बार और डिस्कस करके बता दे रहा हूं आपको। चलो एक बार और देख लो, जैसे कि यहां पर ये दिया है ना, एक्सेप्शन है मोर एंड मोस्ट का। चलो इसकी बात करते हैं। जैसे कुछ चीजें होती है ना जिसमें ER और ST लगा के नहीं बनाते, जैसे मैंने बात करूं ब्यूटीफुल शब्द की, वह खूबसूरत है, ये होगा पॉजिटिव डिग्री। फिर क्या बोलेंगे? वह उससे ज्यादा खूबसूरत है, ही इज ब्यूटीफुल, पॉजिटिव डिग्री। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हिम या देन हर, तो अब मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं बोलेंगे, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता है। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजर, इंटेलिजेस्ट, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको क्या करते हैं लिखने के लिए? जैसे ब्यूटीफुल लिखा, पॉजिटिव डिग्री, फिर क्या लिखते हैं? मोर ब्यूटीफुल, फिर क्या लिखते हैं? मोर ब्यूटीफुल, यानी शब्द वैसा का वैसा रहेगा, बस उसके आगे ये शब्द लगा के कंपैरिजन करेंगे। और फिर इसको भी कंपेयर करना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव बनाना है इसको तो मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना, ये ध्यान रखेंगे। जैसे टॉल का टॉलर था, टॉलेस्ट था, वैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता। ब्यूटीफुल का क्या होता है? उसके बाद फिर मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। जब कभी ऐसे शब्द आएंगे, जैसे कि आप देखो कुछ और शब्द आएंगे, जैसे कि मैनी आएगा, तो मैनी पॉजिटिव हो गया, फिर इसको कंपेयर करेंगे तो मोर हो जाएगा, और कंपेरिजन करेंगे तो मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक, थिन यानी पतला, थिनर, थिनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना, तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, लेकिन ब्यूटीफुल आया तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, ऐसा होता है क्या? नहीं, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, है ना। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट होता है। कोई व्यक्ति अगर होशियार है, क्लेवर है, तो उसको हम क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट बोल देते हैं, है ना। कोई व्यक्ति अगर ब्लैक है तो ब्लैकर, ब्लैकेस्ट नहीं बोलते, ब्लैक, मोर ब्लैक, मोस्ट ब्लैक। कोई अगर व्यक्ति व्हाइट है तो व्हाइट, मोर व्हाइट, मोस्ट व्हाइट, है ना। कोई व्यक्ति अगर फेयर है, किसकी स्किन फेयर जैसी है थोड़ी, है ना, मतलब ना ज्यादा गोरा है ना ज्यादा काला है, सावले जैसा, फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट, ऐसा बोलते हैं। ये तो चलता है, यहां मोर नहीं लगता। ठीक है, आप बोलने से समझ में आ जाओगे, जिसको बोलोगे और जो सूट कर रहा है खुद ही समझ में आ जाएगा उसमें ER EST लगाना है या मैनी और मोर लगाना है, कुछ ऐसा लगाना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये थी डिग्री ऑफ कंपैरिजन।
इसे डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। यहां से 4 नंबर का सवाल पहले भी आ चुका है, खासकर 2017 मैंने आपको बताया ही, पूछा जा चुका है 4 नंबर के लिए, और भी कई बार आता है। या फिर इसके क्वेश्चंस ना ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि 3 में से बताओ सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, या गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, कुछ भी ऐसा पूछता है। तो ये अगर जानकारी आपको है तो आप एमसीक्यू भी बना लोगे। जी हाँ, एमसीक्यू में जो 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप बना सकते हो अगर इसकी जानकारी आपको है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने बात किया डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में। अगली हमारी क्लास होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे, जो बड़ा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ते चलेंगे। 2-3 क्लास में डिवाइड रहेगा, हम 3-4 क्लास में तो रहेगा। हम बात कर रहे हैं क्रैश कोर्स की। जैसा कि मैंने पहले बताया, क्रैश कोर्स में अभी 33% का ऑफ चल रहा है और सीमित समय के लिए है, तो क्रैश कोर्स परचेस कर ले। और मैं बताना चाहूंगा कि जिन छात्रों की तैयारी अभी तक नहीं हुई है, जिन्हें इंग्लिश, गणित, पेडागोजी, प्रोफेशन सबसे डर लगता है, योगा से डर लगता है, जो कभी साल भर कॉलेज नहीं गए, जिन्हें अभी सिलेबस की जानकारी नहीं है, किस तरह से लिखना होता है इसकी जानकारी नहीं है, कितने पॉइंट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए जानकारी नहीं है, तो उन्हीं सब के लिए पूरा कोर्स बनाया गया। ये क्रैश कोर्स सिर्फ उसी के लिए है। कम समय में ज्यादा तैयारी करना, कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे करते हैं, इसके लिए ही हमने पूरा क्रैश कोर्स तैयार किया है। तो आप हमारा क्रैश कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, ऐप वहां से डाउनलोड करें, कोर्स परचेस कर लें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 33% ऑफ चल रहा है। बिना कूपन कोड के डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लेना। और बहुत सारे वीडियोस के लिए, तैयारी के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करो। डीएलएड ग्रामर की क्लास 1 नहीं देखी, प्लेलिस्ट चेक करो डीएलएड ग्रामर की, वहां क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर परीक्षा की कोई खबर आती है, एडमिट कार्ड, परीक्षा केंद्र बदलना, या फिर रिजल्ट के बारे में, या एग्जाम डेट पोस्टपोन के बारे में, कोई भी खबर आती है एमपी बोर्ड से, एमपी डीएलएड की, तो मैं सबसे पहले वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप मिस नहीं करना चाहते ऐसे नोटिफिकेशन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगी और हो सकता है बोर्ड की कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।